नमस्कार दोस्तों, अगर हमें ऑप्शन दिया जाए कि इतिहास से कोई एक साल गायब कर दिया जाए तो निस्संदेह भारत के लिए वो साल 1984 का होगा। ये वही साल था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी त्रासद घटना घटी। इसका नतीजा हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा की हत्या के बदले में सिखों का कत्लेआम हुआ। इसके अलावा भोपाल गैस कांड की घटना भी साल 1984 में ही हुई थी। भोपाल गैस कांड के अलावा बाकी तीनों घटनाएं आपस में गुत्थम गुत्था हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी एक मांग से। क्या थी ये मांग? राज करेगा खालसा, खालसा बाकी या बादशाह, जिससे शुरुआत हुई थी खालिस्तान मूवमेंट की। कभी भारत में तो कभी भारत से बाहर। हम आज भी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को भूले नहीं हैं। कहने को तो यह एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल यह दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत माँ के सीने पर बंटवारे का यह जख्म सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक और रक्तरंजित दिन की टीस महसूस करती रहेंगी। और अब एक और नया बंटवारा चाहते हैं। क्या है खालिस्तान आंदोलन की पूरी कहानी? आखिर यह खालिस्तान है क्या, जिसकी चर्चा समय समय पे होती रहती है? चलिए जानते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, खालसा शब्द अरबी भाषा के खालिस से बना है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में सिख में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालिस्तान इसी खालसा से बना है और इसका मतलब है खालसाओं का राज। खालिस्तान का आंदोलन भारत की आज़ादी के बाद ही शुरू हो गया था। ये आंदोलन पंजाब को भारत से अलग करने के लिए और पंजाब को खालिस्तान देश के रूप में निर्माण हेतु किया गया था। भारत में हुए इस हिंसक आंदोलन के चलते कई लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया था। वहीं इस आंदोलन से जुड़े कई संगठन अभी भी दुनिया भर में सक्रिय हैं, जो कि अभी भी पंजाब को भारत से अलग करने की राय रखते हैं। खालिस्तान मूवमेंट की आग ने पंजाब को बर्बाद किया, जिसे बुझाने में पंजाब के कई दशक खो गए। इसके बाद भी ये आग रह रहकर अपना सिर उठाती रहती है। पंजाबी में खालसा का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध, इसलिए यह श्री गुरु गोबिंद सिंह द्वारा शुरू किए गए शुद्ध और पुनर्गठित सिख समुदाय को दर्शाता है। 30 मार्च 1699 को खालसा की घोषणा के 3 आयाम हैं। इसने सिख सत्ता की अवधारणा को एक नया अर्थ दिया। खालसा ने सिखों के लिए एक आचार संहिता और एक दीक्षा समारोह भी शुरू किया। इसने समुदाय को एक नई राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि भी प्रदान की। खालिस्तान आंदोलन को जानने के लिए हमें सिख धर्म के इतिहास को समझना पड़ेगा। 15वीं सदी के आखिर में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। इस परंपरा में सिखों के कुल 10 गुरु हुए, जिनमें आखिरी सशरीर गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत कर सिख धर्म को एक फॉर्मल रूप दिया और इस धर्म के नियम कायदे तय किए। अपने छोटे से इतिहास में सिख गुरुओं को मुगल बादशाहों के हाथों क्रूरता का सामना करना पड़ा था। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के कॉल पर खालसा आर्मी की शुरुआत हुई। साल 1947 में जब अंग्रेज भारत को 2 देशों में बांटने की योजना बना रहे थे, तब कुछ सिख नेताओं को लगा कि अपने लिए अलग देश की मांग का ये सही समय है। इसी कड़ी में उन्होंने भी अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की। आज़ादी के बाद इसे लेकर हिंसक आंदोलन भी चला, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की शुरुआत पंजाबी सूबा आंदोलन से हुई थी। यह पहला मौका था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई थी। इसी दौरान अकाली दल का भी जन्म हुआ था और कुछ ही वक्त में इस पार्टी ने बेशुमार लोकप्रियता हासिल कर ली थी। अलग पंजाब के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुए और अंत में 1966 में ये मांग मान ली गई। भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। हालांकि पंजाबी भाषी लोगों की इस मांग को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खारिज कर दिया था। इंदिरा गांधी का कहना था कि यह देशद्रोही मांगे हैं, ये कोई ऑटोनॉमी की मांग नहीं है, बल्कि उसकी आड़ में अलग देश की संरचना बनाने की योजना है।
इसके बाद 1980 के दशक में खालिस्तान के तौर पर स्वायत्त राज्य की मांग ने जोर पकड़ लिया था। धीरे धीरे ये मांग बढ़ने लगी और हिंसक होता चला गया। भिंडरावाले को खालिस्तान मूवमेंट का चेहरा माना जाता है, लेकिन असल में इस मूवमेंट की जड़ें विदेश में थीं। जैसा कि पहले बताया, जगजीत सिंह चौहान, जो ब्रिटेन में खालिस्तान की घोषणा कर चुका था, उसने 1984 के बाद भी इस आग को जिंदा रखने की कोशिश की। इधर 1984 से लेकर अगले एक दशक तक पंजाब उग्रवाद की चपेट में रहा, लेकिन इस एक दशक में जनता भी इस अशांति से तंग आ चुकी थी। धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग बुझती चली गई। जगजीत सिंह के ऊपर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगे। सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया। फिर 2001 में अटल बिहारी गवर्नमेंट में उसे माफी मिली और वो भारत वापस आ गया। भारत आकर भी उसने खालिस्तान की मांग छोड़ी नहीं, बल्कि उसने खालसा राज पार्टी का गठन किया और बोला कि लोकतांत्रिक तरीके से खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाएगा। इस बार जनता से उसे कोई सपोर्ट न मिला और 2007 में हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह भारत में खालिस्तान आंदोलन लगभग खत्म होता गया। लेकिन जगजीत की लगाई आग विदेशों में खूब फली फूली। विदेशों में खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे कई संगठन खड़े हुए, जिनमें से ज्यादातर को आतंकी संगठनों का दर्जा दिया गया। ये संगठन लगातार विदेशों में इस मुद्दे को उठाते रहे, जिसके चलते खालिस्तान की आग 21वीं सदी में भी पूरी तरह नहीं बुझ पाई है। वर्तमान में खालिस्तान आंदोलन भारत में एक निष्क्रिय आंदोलन है और पंजाब के शहरी तथा ग्रामीण आबादी में इसके प्रति कुछ खास आकर्षण दिखाई नहीं देता है। हालांकि भारत के बाहर रहने वाले सिखों में इस आंदोलन का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है और समय समय पर इस आंदोलन के समर्थन में नारे सुनाई देते हैं। कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि भारत में अशांति और असंतोष फैलाया जा सके। सार यह कि पंजाब को एक मजबूत जट सिख नेता चाहिए, जिसकी सियासत सिख धार्मिकता को समेटकर चले और जिसे खुद अपने बॉस के रूप में देखा जाए, न कि दिल्ली के इशारे पर चलने वाला। भारत के सभी राज्यों में पंजाब और खासकर उसकी सिख आबादी में दिल्ली के वर्चस्व के खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूत भावना देखी जा सकती है। उस मुकाम से चलकर आज हम शांति के उस दौर में पहुंचे हैं। भारत में खालिस्तान आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी देश के कई हिस्सों में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं। ब्रिटेन और कनाडा में अभी भी कई आंदोलनकारी हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे इस खालिस्तान मूवमेंट में? क्या सिखों की मांग जायज है? क्या फिर होना चाहिए बंटवारा? क्या खालिस्तान का अलग देश बनना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। हम फिर आएंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।